हेलो। ओके, गुड मॉर्निंग गाइस, गुड मॉर्निंग। यस एवरीवन, आवाज आ रही है सबको? यस, गुड मॉर्निंग ऑल। यस, गुड मॉर्निंग गाइस। गौरव, गायत्री, महेश, प्राची, प्रताप, ओके, रोहित, शर्विल, श्रीहरि, शुभम, सुनील। यस एवरीवन, गुड मॉर्निंग गाइस। यस, तो बताइए। नया वीक। अब लास्ट वीक में हमने जो भी डिस्कस किया था इम्प्लीमेंट किया कि आप सभी ने? यस, सभी ने प्रैक्टिस किया? यस एवरीवन, ऐसा कोई है जिसने लास्ट वीक में हमने जो भी डिस्कस किया था उसको प्रैक्टिस नहीं किया? ऐसा कोई है जिसने संडे यूटिलाइज नहीं किया? जो वीकेंड होता है हमारा, उस वीकेंड में हमें स्टार्टिंग से सब कुछ इंप्लीमेंट करना पड़ता है। ओके, ये ध्यान में रखना। कोई भी टास्क पेंडिंग मत रखो। अभी के टाइम पर अभी आप घूमने के लिए थोड़ा सा ये करना कि पहली प्रायोरिटी हमेशा आपकी पढ़ाई को देना। ओके, क्योंकि आने वाले ये 4 5 या 6 महीने आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है गाइस। ठीक है, अगर हम चाहते हैं कि हमें उसके लिए जॉब चाहिए, राइट, प्रॉपरली हमें उसमें करियर करना है, तो थोड़ा सा मेहनत हमें करना पड़ेगा, थोड़ा सा सैक्रिफाइस भी हमें उसके अंदर करना पड़ेगा। ओके, सो अभी आने वाले महीनों में आपका सैटरडे संडे आपको प्रॉपरली प्रैक्टिस करना है, क्योंकि एक वीक के अंदर हम काफी सारी चीजें डिस्कस कर लेते हैं और स्टार्टिंग से भी पूरा पढ़ के हुए आना है आपको। आज जब आप ज्वाइन करते हो सैटरडे संडे आपके पास टाइम मिलता है, सो डे वन से हमने जितना कुछ पढ़ा सब उसको रिवाइज करते हुए चलना है आपको। ठीक है, सो अब इंप्लीमेंट किया आप सभी ने प्रॉपर। ओके, ग्रेट गाइस, ग्रेट। सभी को अच्छे से पढ़ाई करनी है। ओके, सो कोई क्वेश्चन पूछे अभी आपसे? बताइए, लुकअप एंड मास्टर डिटेल में डिफरेंस बताइए। कौन बता सकता है? बस हैंड रेस करिए मुझे। व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन लुकअप एंड मास्टर डिटेल रिलेशनशिप? यस, कौन बता सकता है? हैंड रेस करिए जल्दी। इस कोई नहीं बता सकता? गाइस, लुकअप एंड मास्टर डिटेल में डिफरेंस कोई नहीं बता सकता है? यस, लुकअप एंड मास्टर डिटेल में डिफरेंस बताइए। सिर्फ मुझे बताइए कि कौन बता सकता है, बताना नहीं है, सिर्फ बताइए मुझे कि यस मैं सर बता सकता हूं। हैंड रेस करिए कि यस मैं उसका आंसर कर सकता हूं, जैसे हमें इंटरव्यू में आंसर करना है वैसे। अब कितने लोगों ने प्रिपेयर किया? सेम लास्ट सेशन का टॉपिक है। ओके, शुभम, यस आप बता सकते हो। व्हाट अबाउट अदर्स गाइस? डिफरेंस बिटवीन द लुकअप एंड मास्टर डिटेल रिलेशनशिप जो हमने लास्ट सेशन में डिस्कस किया। ओके, लक्ष्मण, सुनील, ओके ग्रेट। व्हाट अबाउट अदर्स? ओके, प्रताप, ग्रेट। महेश, ओके, यस अदर स्टूडेंट्स गाइस? ओके, प्राची। देखो यही तो है इंपॉर्टेंट कि देखो अभी लास्ट सेशन में ही हमने टॉपिक डिस्कस किया, सिर्फ एक क्वेश्चन में भी आप रेडी नहीं हो अभी आंसर करने के लिए। मतलब आप खुद सोचो कि हमारी पढ़ाई अभी कहां तक पहुंची है। आपने अभी तक स्टार्ट भी किया है या नहीं? तो वेट नहीं करना है हमें कि फिर कोई इंटरव्यू होगा तब हम पढ़ेंगे, नहीं। ऐसा करोगे तो सेम हमारे पास अपॉर्चुनिटी आएगी, बट हम वहां पे रेडी नहीं रहेंगे। इसीलिए स्टार्टिंग से ही पढ़ाई करना स्टार्ट कर दो। ठीक है, मैं बार बार ये इसीलिए बोल रहा हूं क्योंकि देखो कोई भी टास्क अगर आप अभी कर रहे हो छोटा छोटा पार्ट है। अभी हमने 2 4 टॉपिक डिस्कस किए, उतना ही पढ़ना है आपको। डेली थोड़ा थोड़ा करके पढ़ो। एक साथ अगर पूरा पढ़ने के लिए जाओगे ना, नहीं होगा, प्रिपरेशन ही नहीं होगा। क्योंकि इतना सारा टॉपिक है, एडमिन पार्ट है, अपेक्स है, डेवलपमेंट है, इंटीग्रेशन और LWC, सब आपको इंटरव्यू में पूछते हैं, वो भी 1 आवर के अंदर स्टार्टिंग से। अब आप खुद सोचो, इतने सारे मॉड्यूल मतलब जो आपने 5 महीने में पढ़ा, क्या वो आप 2 दिन में रिवाइज कर सकते हो पूरा स्टार्टिंग से? एडमिन ही नहीं कर सकते। मैंने अगर 2 दिन का टाइम दिया ना आपको, अगर आपने स्टार्टिंग से नहीं पढ़ा और मैंने 2 दिन का टाइम दिया, तब भी आप फुल्ली प्रिपेयर्ड नहीं हो सकते हो 2 दिन के अंदर अगर आप खुद से पढ़ने के लिए जाओगे तो। अगर अभी से नहीं पढ़ा होगा तो, कि एक बार में पढ़ोगे थ्योरी याद कर लोगे और आंसर करेंगे, नहीं, पॉसिबल नहीं होता है। तो स्टार्टिंग से ही आपको पढ़ाई करनी है।
कोई भी टास्क हम कैसे करते हैं, थोड़ा थोड़ा करके जब हम उसको करते हैं तो लास्ट मोमेंट पे हमें वो प्रेशर फील नहीं होता, करेक्ट है, या फिर उतना सारा वो टास्क हमें नहीं लगता। बट वही अगर हम इतना सारा काम एक साथ देख लेते हैं, ठीक है, वो टाइम ड्यूरेशन कम है हमारे पास, तो हम ऑलरेडी वो ही सोच लेते हैं कि ये अभी तो हो नहीं पाएगा, करेक्ट। यही है रियलिटी, कुछ भी करना है तो उसको पार्ट्स को थोड़ा थोड़ा डिवाइड करो। उस टास्क को हम डिवाइड करते हैं मॉड्यूल वाइज, थोड़े थोड़े पार्ट में हम उसको कंप्लीट करते हैं, करेक्ट। वैसे ही पढ़ाई भी आपको अभी से स्टार्ट करनी है, वेट मत करो, करेक्ट। जब भी आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी बस इतनी है, जो भी टॉपिक कंप्लीट हुआ नेक्स्ट डे आप उसको कंप्लीट करके आ रहे हो, सिंपल। और नेक्स्ट डे नहीं, मैं तो सैटरडे संडे इसीलिए टाइम दे रहा हूं कि मंडे तक जब ये नया वीक स्टार्ट हो रहा है तो प्रीवियस कुछ भी पेंडिंग मत रखो, ना कोई इम्प्लीमेंटेशन, ना थियरी, ना कुछ, कुछ भी पेंडिंग मत रखो। क्लियर है गाइस? यस, क्लियर हो रहा है कि ये बहुत इंपॉर्टेंट है। गौरव, गायत्री, महेश, यस, प्राची, प्रताप, रोहित, शर्विल, श्रीहरि, शुभम, क्योंकि बाद में फिर आपको रियलाइज होगा कि आप अप्लाई करने में आपको कॉन्फिडेंस नहीं आएगा। जब आप अप्लाई कर रहे हो तो ठीक है, अप्लाई भी कर लिया और अगर इंटरव्यू शेड्यूल भी हो गया और फिर जब आप रिजेक्ट होते हो तब आपको रियलाइज होता है कि थोड़ा सा एक्स्ट्रा अगर पढ़ लिया होता तो आज इंटरव्यू क्लियर हो जाता, ऐसा आपको फील होगा। तो इसीलिए अभी से पढ़ना स्टार्ट करो। ओके, सो देन अब लास्ट सेशन में देखो, अब ध्यान दो, लास्ट सेशन में हमने डिस्कस किया था लुकअप एंड मास्टर डिटेल। सो लुकअप रिलेशनशिप एंड मास्टर डिटेल रिलेशनशिप, ये दो टाइप की हमारे पास फील्ड होती है, लुकअप रिलेशनशिप फील्ड एंड मास्टर डिटेल रिलेशनशिप फील्ड। अगर हम दो ऑब्जेक्ट्स के बीच में रिलेशनशिप अप्लाई कर रहे हैं तो हम लुकअप भी यूज कर सकते हैं या मास्टर डिटेल भी यूज कर सकते हैं, राइट। अब हमें कौन से सिलेक्ट करनी चाहिए, ये डिपेंड करेगा हमारी रिक्वायरमेंट के ऊपर कि कौन से केस में हम लुकअप बनाएं, कहां पे हम मास्टर डिटेल बनाएं। ये हमें सोचना पड़ता है, ओके, लुकअप एंड मास्टर डिटेल के बारे में। अब सपोज करो मेरे पास अगर कोई ऑब्जेक्ट है, दोनों के बीच में मुझे जो भी टाइप की होगी रिक्वायरमेंट के हिसाब से हम उसको डिसाइड कर लेंगे, लुकअप या मास्टर डिटेल। अब आप मुझे एक चीज ये बताओ, मेरे पास अगर दो ऑब्जेक्ट है, एग्जाम्पल के, सो ऑब्जेक्ट वन, कि मैं कोई नाम नहीं ले रहा हूं, कोई भी ऑब्जेक्ट है, ऑब्जेक्ट वन, ऑब्जेक्ट टू, ठीक है। ऑब्जेक्ट वन पे फील्ड बनी है लुकअप, ऑब्जेक्ट वन पे, और वो रिलेट हो चुका है किससे, ऑब्जेक्ट टू से। ये है ऑब्जेक्ट टू सिलेक्ट करने के लिए। मुझे बताओ यहाँ पर पेरेंट कौन है और चाइल्ड कौन है? हम्म, कौन पेरेंट है और कौन चाइल्ड है? तो एक मिनट guys, मुझे आपकी आवाज नहीं आ रही है, तो स्पीकर कनेक्ट करने दीजिए, एक मिनट का। हाँ, यस, बताइए अभी इसमें पेरेंट कौन है और चाइल्ड कौन है? ऑब्जेक्ट वन चाइल्ड एंड ऑब्जेक्ट टू पेरेंट, करेक्ट। कैसे पहचाना? रिलेशनशिप फील्ड, क्योंकि रिलेशनशिप फील्ड किस ऑब्जेक्ट पे बनाई है मैंने, ऑब्जेक्ट वन पे, तो इसीलिए ऑब्जेक्ट वन हो गया चाइल्ड। जिस ऑब्जेक्ट पे हम रिलेशनशिप फील्ड बनाते हैं वो होता है हमारा चाइल्ड ऑब्जेक्ट। अब आप मुझे ये बताओ, दोनों में हमने लुकअप रिलेशनशिप बनाई है, ओके, लुकअप। तो इसमें भी कुछ डेटा है हमारे पास ऑलरेडी और इसमें भी कुछ डेटा है अभी, लुकअप रिलेशनशिप हमने बना लिया। बाद में बिजनेस रिक्वायरमेंट ये कहती है कि ये लुकअप रिलेशनशिप नहीं, मुझे इसको मास्टर डिटेल करना है। लुकअप नहीं चाहिए था, अब ये मास्टर डिटेल चाहिए। क्या करोगे अब? लुकअप बना लिया, लुकअप रिलेशनशिप है ऑलरेडी, ठीक है, हेलो। आपने बनाया हो चाहे ऑलरेडी बनी हो, अब मुझे वो मास्टर डिटेल में चाहिए। हेलो यस, सर, उसको जो रिलेशनशिप है लुकअप उसको एडिट करके उसका फील्ड टाइप चेंज कर सकते हैं। ओके। बट हम्म, उसके लिए एक चीज होगी कि जो लुकअप दिया है हमने, लुकअप में फील्ड को फिल करना मतलब नेसेसरी नहीं होता, उसको ब्लैंक छोड़ सकते हैं। बट उसको
मास्टर डिटेल कन्वर्ट करने से पहले वो फील्ड हमको भरनी होगी, उसमें कुछ तो वैल्यू देनी पड़ेगी तभी वो सिंपल है, मास्टर देखो डिटेल। मास्टर डिटेल अगर हमें चाहिए, क्योंकि ये ऑलरेडी लुकअप है, तो लुकअप है तो ये पॉसिबल है कि कोई चाइल्ड यहाँ पर ऐसे भी प्रेजेंट हो सकते हैं कि जिसका पेरेंट नहीं है, यस और नो। ऐसे चाइल्ड हो सकते हैं लुकअप के अंदर। अगर आप ये चाहते हो कि इस लुकअप को हम मास्टर डिटेल में कन्वर्ट करें, अब मास्टर डिटेल की बेसिक रिक्वायरमेंट क्या है? सिंपल, कि आपके पास सभी चाइल्ड का पेरेंट होना चाहिए, सभी चाइल्ड का पेरेंट होना चाहिए। देन आप इजीली लुकअप को कन्वर्ट कर सकते हो मास्टर डिटेल के अंदर। फील्ड में जाओगे, वहां पर चेंज फील्ड टाइप का एक हमें ऑप्शन मिलता है, लुकअप को कन्वर्ट कर सकते हो मास्टर डिटेल में। सेम मास्टर डिटेल अगर रिलेशनशिप हमारे पास है, उसको हम लुकअप में भी कन्वर्ट कर सकते हैं, लेकिन उस टाइम पर फिर क्या ध्यान में रखना पड़ेगा? अभी हमने लुकअप टू मास्टर में ये ध्यान में रखना होता है कि सभी चाइल्ड के पास पेरेंट हो। बट अगर मास्टर डिटेल है और मुझे उसको लुकअप में कन्वर्ट करना है, तब क्या ध्यान में रखना होगा हमें? यस, उस टाइम पे, उस टाइम पर क्या ध्यान में रखना होगा? यस, उसमें भी तो कुछ होगा कि डायरेक्टली हो जाएगा कन्वर्ट मास्टर डिटेल टू लुकअप। सर चाइल्ड पे कोई पेरेंट ना हो। चाइल्ड पे कोई पेरेंट ना हो? सॉरी आई मीन ओनर। कैसे आंसर करते हो आप लोग? चाइल्ड पे कोई पेरेंट ना हो, ऐसा कब कहा? नो सर, ओनरशिप। ओनरशिप? सर आई बताइए। थिंक सिर्फ फील्ड एडिट करके फील्ड टाइप चेंज करने से नहीं होगा क्या? क्योंकि मैंने ट्राई नहीं किया इतना। मैं वही पूछ रहा हूँ, कैसे होगा वो बताओ। अब सिंपल यही सोचना है ना। अब मास्टर डिटेल में क्या पॉसिबल है जो लुकअप में नहीं होता, बस वो ध्यान में रखना होता है। मास्टर डिटेल में हो सकता है कि आपने रोल अप समरी फील्ड बनाए होगी, यस और नो। हाँ, राइट राइट राइट। पॉसिबल है ना कि पॉसिबल होगा कि वहां पर रोल अप समरी ऑलरेडी बनी है। बस यही चेक करना है कि रोल अप समरी तो नहीं है, क्योंकि अगर मुझे लुकअप में कन्वर्ट करना है तो लुकअप में रोल अप समरी अवेलेबल होती है क्या? नो। नो। तो अगर मैं ये फील्ड क्रिएट करने के लिए जाता हूं, मैं उसको अगर कन्वर्ट करने के लिए जाता हूं, और अगर ऑलरेडी वहां पर किसी ने मास्टर डिटेल रिलेशनशिप के अंदर रोल अप समरी फील्ड बनाई हुई है, तो मैं उसको कन्वर्ट नहीं कर सकता हूं। सिंपल, तो मुझे इसको डिलीट करना पड़ेगा। अब ये इजीली कन्वर्ट हो जाएगी आपके लुकअप के अंदर, क्योंकि लुकअप में क्या चाहिए, चाहे पेरेंट हो चाहे ना हो, उसको कोई फर्क नहीं पड़ता। अब मास्टर डिटेल है ऑलरेडी, तो उसमें क्या हो सकता है कि सभी चाइल्ड के पास पेरेंट होंगे, तो उससे क्या फर्क पड़ रहा है मुझे लुकअप में? लुकअप में दोनों पॉसिबल है, बिना चाइल्ड पेरेंट के भी चाइल्ड होते हैं, और सभी चाइल्ड के पास पेरेंट हो तो भी कोई प्रॉब्लम नहीं है। करेक्ट, तो सभी चाइल्ड के पास पेरेंट होगा और वो हम लुकअप में कन्वर्ट कर सकते हैं, लेकिन रोल अप समरी फील्ड को हमें पहले डिलीट करना पड़ेगा। डिलीट भी करते हो तो ये जाती है वहां पे डिलीटेड फील्ड्स के अंदर, ये ध्यान में रखना। जब आप मास आपकी रोल अप समरी फील्ड को डिलीट करते हो तो ये जाएगी वहां पे डिलीटेड फील्ड्स में। अपनी फील्ड डिलीट करने के बाद भी ये मास्टर डिटेल लुकअप में कन्वर्ट नहीं होगी, ये आपको देखागा जब आप उसको कन्वर्ट करने के लिए जाओगे। तब उसका रीजन यही हो सकता है कि वो फील्ड होगी डिलीटेड फील्ड्स में, आपको वहां से भी इसको डिलीट करना पड़ेगा। ठीक है, वहां से भी डिलीट करोगे तब जाके आपकी मास्टर डिटेल लुकअप में कन्वर्ट हो जाएगी। सो क्लियर है क्या? लुकअप को मास्टर डिटेल में कन्वर्ट कर सकते हैं, मास्टर डिटेल को लुकअप में कन्वर्ट कर सकते हैं, दोनों पॉसिबल है। ठीक है, लेकिन प्रॉपरली ध्यान में रखना पड़ेगा कि लुकअप को मास्टर डिटेल में कन्वर्ट करने के लिए सभी चाइल्ड के पास पेरेंट होने चाहिए, और मास्टर डिटेल फील्ड को लुकअप में कन्वर्ट करने के लिए पेरेंट ऑब्जेक्ट की जो रोल अप समरी फील्ड है वो नहीं होनी चाहिए। सिंपल। क्लियर है एवरीवन यहां तक? यस। सो मैंने जो आपको एक क्वेश्चन दिया था कि ट्राई करके देखना और उसका स्क्रीनशॉट शेयर करना, जब आप एग्जिस्टिंग ऑब्जेक्ट पे मास्टर डिटेल फील्ड बनाते हो तब भी वो सेम ही सिनेरियो है, क्योंकि डेटा अगर मेरे पास ऑलरेडी है जिसकी कोई चाइल्ड्स नहीं है, मतलब जिसका कोई पेरेंट नहीं है, तो ऐसे रिकॉर्ड्स मास्टर डिटेल के लिए पॉसिबल नहीं है। करेक्ट, तो यहाँ पर कोई है चाइल्ड रिकॉर्ड और जिसका कोई पेरेंट नहीं है, तो वो कन्वर्ट नहीं होता। अगर एक रिकॉर्ड भी होगा ना आपके डेटाबेस में, सिर्फ एक रिकॉर्ड
तो भी वो मास्टर डिटेल फील्ड क्रिएट करने के लिए अलाउ नहीं करेगा। या फिर अगर लुकअप है और सिर्फ एक ही रिकॉर्ड आपने बनाया है लेकिन उसका पेरेंट नहीं है, तो इस फील्ड को भी आप कन्वर्ट नहीं कर सकते। तो सिंपल है, पहले सभी चाइल्ड के लिए पेरेंट सेलेक्ट करो, मतलब ये जो फील्ड है लुकअप फील्ड, ये ब्लैंक नहीं होनी चाहिए। ये लुकअप फील्ड ब्लैंक नहीं होनी चाहिए मास्टर डिटेल के लिए, क्योंकि मास्टर डिटेल स्ट्रिक्टली ये रेस्ट्रिक्ट करता है कि बिना पेरेंट के मेरे पास कोई चाइल्ड हो, ठीक है, वो अलाउ नहीं करेगा। सभी चाइल्ड के लिए पेरेंट हमें मैंडेटरी होगा। ओके, तो यहां तक क्लियर है गाइस? अभी आप लुकअप एंड मास्टर डिटेल रिलेशनशिप क्लियर है अच्छे से? यस एवरीवन। तो कैसे भी क्वेश्चन अगर आपको पूछे तो आपको आंसर करना है, और ऐसे क्वेश्चन आपको पूछेंगे ही। ओके, सो देन अब हम बात करते हैं रोल अप समरी फील्ड के बारे में। सो रोल अप समरी, कि अब ये रोल अप समरी फील्ड होती क्या है? ठीक है, हम बार बार इसके बारे में बात कर रहे हैं कि रोल अप समरी, रोल अप समरी, अब इसका यूज क्या है? सो देखो मैं सिंपल बता देता हूं। हम ये जो रोल अप समरी फील्ड है, ये सिर्फ आपके मास्टर डिटेल रिलेशनशिप में ही बना सकते हैं, इसका ध्यान रखना। और इसका काम क्या है? ये चाइल्ड ऑब्जेक्ट से डेटा को समराइज करता है। सो इट समराइजेज द डेटा, सो इट summarizes it summarizes the data from child records and return to the parent record। अब ऐसा क्यों कहा हमने कि पेरेंट रिकॉर्ड को रिटर्न करता है? क्योंकि ये जो फील्ड है ये पेरेंट ऑब्जेक्ट पे बनती है, ठीक है, पेरेंट ऑब्जेक्ट पे। और एक पेरेंट के लिए फिर उसके मल्टीपल चाइल्ड्स होंगे, तो हर एक के लिए इंडिविजुअल डेटा ये कैलकुलेट करके देता है। मतलब एक पेरेंट फिर उसकी जो रिलेटेड लिस्ट होगी, मतलब उसके जो चाइल्ड्स है उससे डेटा कैलकुलेट करेगा। फिर दूसरा पेरेंट अगर आप देखोगे उसके पेरेंट का डेटा भी आपको मिलेगा, मतलब सभी का। एग्जाम्पल के लिए अगर मेरे पास एक है ये पेरेंट, तो ये है पेरेंट 1, फिर पेरेंट 2, पेरेंट 3, ऐसे मल्टीपल रिकॉर्ड्स होंगे ना आपके पास। यस, एक ऑब्जेक्ट के अंदर मल्टीपल रिकॉर्ड्स होंगे। अब इसके कोई चाइल्ड्स होंगे, जैसे यहां पर है चाइल्ड 1, चाइल्ड 2, यहां पे है सपोज करो चाइल्ड 1, चाइल्ड 2, चाइल्ड 3, सभी के अलग अलग रिकॉर्ड होंगे, ये और नो। तो इसके पास एक ही चाइल्ड है, ऐसे ही होगा। ठीक है, अब रोल अप समरी का काम देखो, ये ऐसा नहीं करेगा कि पूरे चाइल्ड से डेटा समराइज नहीं करता, ये समझो, ये पूरे चाइल्ड रिकॉर्ड से डेटा समराइज नहीं कर रहा है। अगर मैंने इस पेरेंट ऑब्जेक्ट पे फील्ड बनाई, जैसे कि मैंने एक फील्ड बनाया टोटल चाइल्ड्स, मैंने फील्ड बनाया टोटल चाइल्ड्स। टोटल चाइल्ड्स मतलब मैं पूरे ऑब्जेक्ट के चाइल्ड्स नहीं देख रहा हूं, एक पेरेंट के। जैसे अगर मैंने ये रिकॉर्ड अभी ओपन किया पेरेंट 1, तो पेरेंट 1 में भी मुझे ये फील्ड मिलेगी टोटल चाइल्ड, पेरेंट 2 में भी मिलेगी, पेरेंट 3 में भी मिलेगी, क्योंकि ऑब्जेक्ट पर अगर आपने फील्ड क्रिएट किया तो वो हर रिकॉर्ड पे आ रही है। लेकिन जो डेटा आएगा उस फील्ड के अंदर, ठीक है, तो अगर यहां पर वो फील्ड है, सो टोटल चाइल्ड, अगेन टोटल चाइल्ड, एंड यहां पे भी टोटल चाइल्ड, ठीक है। सो अभी कैलकुलेट कैसे करके देगा? पेरेंट 1 अगर मैंने ओपन किया तो उसकी चाइल्ड्स कितने हैं, सिर्फ उसके रिलेटेड लिस्ट में से वो डेटा कैलकुलेट करता है, सिर्फ पेरेंट रिकॉर्ड और उसके रिलेटेड लिस्ट में से। अगर उसमें कोई रिकॉर्ड नहीं है, सिर्फ पेरेंट बना हुआ है, कोई भी रिकॉर्ड नहीं, तो वहां पर कैलकुलेशन नहीं होगा, 0 0 ये वहां पर आपको दिखाएगा, क्योंकि कोई कैलकुलेशन के लिए कुछ होगा ही नहीं, करेक्ट। लेकिन सिर्फ चाइल्ड से, पूरे ऑब्जेक्ट से डेटा कैलकुलेट नहीं करता है, सिर्फ चाइल्ड रिकॉर्ड से। अभी पेरेंट 1 के लिए कितने हैं, 2, यहाँ पे है 3, यहाँ पे है 1। इस तरीके से ये आपको डेटा कैलकुलेट करके देता है। क्लियर है क्या? यहां तक ये कंसेप्ट ध्यान में रखो, क्योंकि ये सिर्फ चाइल्ड रिकॉर्ड से डेटा समराइज करता है, रिलेटेड लिस्ट में से, सिर्फ रिलेटेड लिस्ट। ऐसा मत समझना कि पूरे ऑब्जेक्ट में कितने रिकॉर्ड से वहां से समराइज कर रहे हैं, नहीं, ठीक है। अब अगर यहाँ पे कोई न्यूमरिक फील्ड अगर आपने बनाई, न्यूमरिक फील्ड, एग्जाम्पल के लिए यहाँ पर सैलरी वगैरह की फील्ड है, तो सैलरी है 20,000, यहाँ पे है 10,000, अगेन यहाँ पे है 10,000,
ओके 50,000 एंड अगेन 10,000, ऐसे डेटा अगर है यहाँ पे, तो आप क्या करते हो, ऐसे न्यूमरिक डेटा भी अगर हमारे पास है तो भी आप उसका समराइज कर सकते हो न्यूमरिक डेटा का। तो अगर आपने पेरेंट ऑब्जेक्ट पर एक फील्ड बनाई, जैसे कि टोटल सैलरी, टोटल सैलरी हम कितनी दे रहे हैं एक पेरेंट के लिए या एक डिपार्टमेंट के लिए होगा आगे जाके, सैलरी, टोटल सैलरी। ओके, अब अगेन से ये उसी पेरेंट की चाइल्ड में से, पेरेंट और उसके रिलेटेड लिस्ट में से डेटा आएगा। अब यहाँ पे कितना आ रहा है मुझे, 20,000 एंड 10,000, कितना आएगा 30,000। ये कितना देगा 50, 60, 70,000। ओके, एंड ये कितना देगा ओनली 50,000। क्लियर है, सिर्फ उनकी चाइल्ड में से। तो आप ऐसे क्या कर सकते हो, सम निकाल सकते हो किसी पर्टिकुलर ऑब्जेक्ट का, मतलब उसकी चाइल्ड्स का। अब इसका वर्किंग अच्छे से समझो। पेरेंट ऑब्जेक्ट है, पेरेंट ऑब्जेक्ट पे फील्ड बन रही है, पेरेंट रिकॉर्ड को ओपन किया तो उस पेरेंट रिकॉर्ड पे जो फील्ड दिखेंगी वो कैलकुलेट होंगी उसके चाइल्ड से। उसके पास एक चाइल्ड हो सकता है, 0 हो सकते हैं, 10 हो सकते हैं, 5 हो सकते हैं, कितने भी, उसी में से सिर्फ आपको डेटा कैलकुलेट करके आएगा। ठीक है, उसी में से। अब इन फ्यूचर अभी मेरे पास पेरेंट 1 है, इसमें सिर्फ 2 रिकॉर्ड्स है, मैं आगे जाके इन रिकॉर्ड्स को इंसर्ट कर सकता हूं, एडिट कर सकता हूं, डिलीट कर सकता हूं, अनडिलीट कर सकता हूं। सपोज करो मैंने यहां पर एक दूसरा चाइल्ड बनाया, जैसे चाइल्ड 3, उसकी मैंने सैलरी दिया अगेन 20,000। जैसे ही मैंने चाइल्ड में चेंजेस किए, सो ऑटोमेटिकली उस पेरेंट की जो फील्ड्स है, इस पेरेंट 1 की जो फील्ड है वो रिकैलकुलेट होगी। जैसे ही चाइल्ड रिकॉर्ड में चेंजेस होगा, पेरेंट की फील्ड रिकैलकुलेट होती है। सो आपकी रोल ऑफ समरी फील्ड अगेन रिकैलकुलेट होगी। अब डेटा क्या मिलेगा, अब कितने हैं टोटल चाइल्ड्स 3, और फिर वहां पर अगेन ऐड किया तो वो हो गया 50,000। क्लियर है क्या। तो इस तरीके से आपकी रोल अप समरी फील्ड वर्क करेगी। जैसे ही आप चाइल्ड रिकॉर्ड में कुछ चेंजेस करोगे, रोल अप समरी फील्ड रिकैलकुलेट होती है। क्लियर है क्या, यहां तक बताइए मुझे। अब वर्किंग क्लियर है आपको रोल अप समरी फील्ड का। यस एवरीवन, ओके। देन अब हमने क्या समझा था कि रोल अप समरी फील्ड चाइल्ड रिकॉर्ड से डेटा समराइज करती है। कैसे करती है ये आपको क्लियर है। अब इस रोल अप समरी फील्ड में कैलकुलेशंस के लिए या उसको समराइज करने के लिए कुछ फंक्शंस होते हैं। ओके, फंक्शंस। अब क्या क्या फंक्शंस है, सो देखो। पहला काउंट, सो काउंट, सम, देन मीन एंड मैक्स। 4 फंक्शंस होते हैं रोल अप समरी फील्ड के लिए, काउंट, सम, मीन, मैक्स। अब इतना समझो कि ये चारों का काम क्या है। काउंट मतलब नंबर ऑफ चाइल्ड रिकॉर्ड्स। ठीक है, नंबर ऑफ चाइल्ड रिकॉर्ड्स का काउंट करना है मुझे, अगर कि मेरे पास एक पेरेंट में कितने चाइल्ड्स है, रिलेटेड लिस्ट में कितने रिकॉर्ड्स है, आप उसका काउंट निकाल सकते हो। नंबर ऑफ चाइल्ड रिकॉर्ड्स, ठीक है, काउंट ऑफ बोल सकते हो कि काउंट उसका कितना है, वो सब। अब अगर आप इनमें देखोगे, सम हो गया, मीन हो गया या मैक्स। अब इसमें अब काउंट के लिए मुझे कोई डेटा की जरूरत है क्या, किसी फील्ड की जरूरत है क्या, नहीं। यहां पर देखो मैंने काउंट कैसे किया, 1 2 3, सिंपल। मुझे सिर्फ ये चेक करना पड़ेगा काउंट में कितने रिकॉर्ड्स है, यस और नो, सिर्फ कितने रिकॉर्ड्स है। क्लियर। लेकिन अगर मैंने आपको यहां पर कहा था कि उसकी जो सैलरी है वो कैलकुलेट करके बताओ, मतलब आपको यहां पर एक स्पेसिफिक फील्ड को मेंशन करना पड़ेगा कैलकुलेशन के लिए, यस और नो। क्लियर हो रहा है। काउंट के लिए कोई फील्ड प्रोवाइड करने की जरूरत है क्या, काउंट के लिए, क्योंकि किसी फील्ड से आप काउंटिंग कर रहे हो क्या, नो। जितने चाइल्ड्स होंगे उतना काउंट आएगा। लेकिन जब आप सम निकाल रहे हो या मिनिमम वैल्यू फाइंड कर रहे हो या मैक्सिमम वैल्यू फाइंड कर रहे हो पर्टिकुलर फील्ड में से, ये जो वैल्यू मिलेगी आपको, इसमें आपको किसी फील्ड का रेफरेंस देना पड़ेगा कि कौन सी फील्ड का सम निकालना है, कौन सी फील्ड से मिनिमम वैल्यू या कौन सी फील्ड से मैक्सिमम वैल्यू। तब यहां पे आपको एक रेफरेंस देना पड़ेगा 3 फील्ड्स के लिए। लेकिन काउंट के लिए रेफरेंस देना होता है क्या, नहीं। सो जैसे सम फंक्शन क्या करता है, आपने कोई भी रेफरेंस दे दो, फील्ड का आप कोई भी रेफरेंस दे दो, एक बार अगर आपने रेफरेंस दे दिया तो उसी के बेस पे ये डेटा आपको कैलकुलेट करके देती है।
ठीक है, कि कितना डेटा वहां पर होना चाहिए। जैसे 10 एम्प्लॉय है, 10 एम्प्लॉय का मुझे एक डिपार्टमेंट है, एग्जाम्पल के लिए एक डिपार्टमेंट है मेरा। अब डिपार्टमेंट में एडमिन डिपार्टमेंट, डेवलपमेंट डिपार्टमेंट, सेल्स, ऐसे कुछ डिपार्टमेंट्स है। तो हर डिपार्टमेंट में मेरे पास कितने एम्प्लॉयज है, कितनी सैलरी में दे रहा हूं उसको मंथली, ठीक है, कितना सैलरी जा रहा है मेरा एक डिपार्टमेंट को मंथली, मुझे वो कैलकुलेट करना है। तो अगर यहाँ पे एडमिन में मेरे पास 5 एम्प्लॉयज है, सो 1 2 3 4 5, और मुझे क्या करना है, इसके सैलरी का सम निकालना है। तो मैं क्या करूंगा, डिपार्टमेंट ऑब्जेक्ट पे जाएंगे, रोल अप समरी फील्ड बनाएंगे, और फंक्शन कौन सा सिलेक्ट करेंगे हम, मुझे सैलरी का सम चाहिए, मतलब सैलरी का कैलकुलेशन चाहिए कि एक डिपार्टमेंट के लिए कितनी सैलरी जा रही है। कौन सा फंक्शन यूज करेंगे यहां पर, कौन सा फंक्शन, यस, हम यूज करेंगे सर। सम यूज करेंगे। गाइस सिंपल है ना, समराइज करना है मुझे डेटा, कैलकुलेट करना है तो सम यूज करना पड़ेगा, राइट, क्योंकि आपको यहां पर सैलरी के फील्ड का सम चाहिए। ठीक है, सैलरी का सम चाहिए, तो जितने भी एम्प्लॉयज होंगे सभी के सैलरी का सम आ जाएगा। ठीक है, जितने भी एम्प्लॉयज है, 10 एम्प्लॉय है तो 10 एम्प्लॉयज का टोटल कितना जा रहा है वो यहाँ पर मुझे मिलेगा जब मैं एडमिन को ओपन करूंगा। वैसे ही डेवलपमेंट डिपार्टमेंट में ओपन करूंगा, उसके पास जितने एम्प्लॉयज होंगे वहां से कैलकुलेट होके आएगा, सेल्स में जितने एम्प्लॉयज है वहां से कैलकुलेट होके आएगा। करेक्ट, इस हिसाब से आपको डेटा मिलता है। तो बस ये ध्यान रखना, काउंट करने के लिए कोई फील्ड का रेफरेंस देने की जरूरत नहीं है, क्योंकि वो डायरेक्टली कितने रिकॉर्ड से आपके चाइल्ड के अंदर उसका सम दे देगा आपको, मतलब काउंट दे देगा। बट जब आप बोल रहे हो कि मुझे सम निकालना है, सम मतलब क्या, कि पूरी फील्ड का एडिशन, पूरे के पूरे चाइल्ड्स होंगे उनमें एक पर्टिकुलर फील्ड और उन सभी का एडिशन, वो हो गया आपका सम। तो उसके लिए आपको फील्ड बताना पड़ेगा कि कौन सी फील्ड में आप ये डेटा प्रोवाइड कर रहे हो या उसको क्रिएट करना चाहते हो, राइट। तो इस तरीके से काम करता है आपका ये रोल अप समरी फील्ड, जिसमें टोटल 4 फंक्शंस, काउंट, सम, मीन एंड मैक्स। सो बेस्ड ऑन रिक्वायरमेंट आपको उसे यूज करना है। ओके, अब मैं आपको रिक्वायरमेंट दे रहा हूं, आप बस मुझे उसका सोल्यूशन बताना कि क्या यूज करोगे, फिर हम डिस्कस करेंगे उसको कि कैसे बनाते हैं। मेरे पास एक ऑब्जेक्ट है डिपार्टमेंट, ओके, और उसका चाइल्ड है मेरे पास एम्प्लॉय। अब डिपार्टमेंट में मल्टीपल रिकॉर्ड्स है, एडमिन डिपार्टमेंट है, फिर आपका डेवलपमेंट डिपार्टमेंट है, ठीक है, टेस्टिंग है, उसके बाद यहाँ पे हमारे पास सेल्स, मार्केटिंग, सपोर्ट, सभी डिपार्टमेंट्स है। ओके, तो जब भी मैं डिपार्टमेंट के रिकॉर्ड को ओपन करूंगा, जैसे कि एडमिन डिपार्टमेंट भी अगर मैंने ओपन किया, तो सभी डिपार्टमेंट की मुझे डिटेल्स आनी चाहिए। अभी के लिए तो यहाँ पर मुझे क्या शो कर रहा है, एक फील्ड है डिपार्टमेंट नेम, जो हमने लास्ट टाइम बनाया था। ओके, सिर्फ डिपार्टमेंट नेम। फिर मुझे यहाँ पे चाहिए कि टोटल एम्प्लॉयज, कि उस एक डिपार्टमेंट के अंदर हमने टोटल एम्प्लॉयज कितने रखे हुए हैं, टोटल सैलरी कितना जा रहा है उनका, टोटल सैलरी, देन उसके बाद मिनिमम सैलरी में कितना दे रहा हूं उस डिपार्टमेंट के लिए, और मैक्स सैलरी कितना जा रहा है उस एक डिपार्टमेंट के लिए। ओके, आप मुझे बताओ इसके लिए कौन सी फील्ड यूज करोगे, टोटल एम्प्लॉयज, टोटल Count. एम्प्लॉयज, काउंट काउंट काउंट, करेक्ट, सिंपल। नंबर ऑफ चाइल्ड रिकॉर्ड्स हम काउंट कर रहे हैं, टोटल सैलरी, काउंट ही होगा सर। टोटल सैलरी के लिए सम सम यूज करें। सम, सम यूज देन मिनिमम सैलरी, मीन यूज करें। मीन मीन फंक्शन। मीन ओके, और यहां पर भी आपको क्या देना है, उसका रेफरेंस देना है फील्ड का। मिनिमम सैलरी के लिए भी सैलरी फील्ड का रेफरेंस, ओके, मैक्स के लिए भी मैक्स मैक्सिमम। सैलरी का रेफरेंस, ओके, फील्ड का रेफरेंस आपको देना पड़ेगा। ओके, अगर मेरे पास ऐसी फील्ड है अगेन, सो नंबर ऑफ एम्प्लॉयज फ्रॉम नागपुर। ओके, अब काउंट। काउंट, ठीक है, फंक्शन सेम मिलेगा काउंट, लेकिन अभी हमने यहां पर क्या किया है, थोड़ा सा आप देख सकते हो, मेरे फील्ड का काम क्या है कि नंबर ऑफ एम्प्लॉयज फ्रॉम नागपुर, मुझे सभी एम्प्लॉयज का काउंट करना है क्या यहाँ पे, बताइए, सभी एम्प्लॉयज काउंट कर रहे हैं क्या हम लोग, नहीं, सिर्फ हम नागपुर के। स्पेसिफिक एम्प्लॉयज को काउंट कर रहे हैं।
काउंट अगर आपने प्रोवाइड किया तो वो पूरे एम्प्लॉयज को काउंट करेगा, मतलब रिलेटेड लिस्ट में जितने भी डेटा है आप उसका यूज कर सकते हो। लेकिन हमारे पास ऐसा भी ऑप्शन है कि आप जब ये कैलकुलेशन कर रहे हो तो यहां पे आपके पास दो ऑप्शन है। पहला, ऑल रिकॉर्ड्स इंक्लूड, उस कैलकुलेशन में कि आपको सभी रिकॉर्ड को इंक्लूड करना है। जैसे मैंने आपको बोला कि टोटल एम्प्लॉयज, तो एक डिपार्टमेंट में कितने एम्प्लॉयज है सभी मुझे चाहिए, तो यहाँ पे मुझे सभी एम्प्लॉयज को मतलब सभी चाइल्ड्स को इंक्लूड करना पड़ेगा। यस, तो मुझे सेलेक्ट करना पड़ेगा ऑल रिकॉर्ड्स इंक्लूड्स। बट अगर मैं चाहता हूं कि मुझे स्पेसिफिक डेटा का कैलकुलेशन चाहिए, ठीक है, ओनली स्पेसिफिक, जैसे कि नंबर ऑफ एम्प्लॉयज फ्रॉम नागपुर, ठीक है, नंबर ऑफ एम्प्लॉयज हुज सैलरी इज ग्रेटर देन 50,000, जिनको मैं 50,000 से ज्यादा सैलरी दे रहा हूं, या फिर जूनियर एम्प्लॉयज काउंट, या फिर सीनियर एम्प्लॉयज का काउंट, मुझे ये निकालना है, या फिर नंबर ऑफ इंटर्न्स, एक डिपार्टमेंट में कितने इंटर्न्स है, जूनियर लेवल पे कितने काम कर रहे हैं, सीनियर लेवल पे कितने काम कर रहे हैं। तो यहां पर आपने फिल्टर अप्लाई किया, यस और नो? फिल्टर अप्लाई किया अभी आपने, ऑल यस। एम्प्लॉयज को या फिर ऑल चाइल्ड्स को आप इंप्लीमेंट कर रहे हो कि यहाँ पर उसको इंक्लूड कर रहे हो क्या? नहीं, फिल्टर अप्लाई किया। तो यहां पर आप क्या कर सकते हो, फिल्टर लगा सकते हो, एक स्पेसिफिक कंडीशन आप यहाँ पे लगा सकते हो। क्लियर है क्या? ठीक है, ये आपके हाथ में है, मतलब ओनली specific records should include in the calculation। ठीक है, सिर्फ स्पेसिफिक रिकॉर्ड्स को आप इंक्लूड कर रहे हो कैलकुलेशन। क्लियर है? तो ऐसे दो ऑप्शंस हमारे पास होते हैं, जैसे रिक्वायरमेंट होगी वैसे सभी रिकॉर्ड को इंक्लूड करना है, सभी रिकॉर्ड को करो। स्पेसिफिक मुझे डेटा का कैलकुलेशन चाहिए तो वो कंडीशन ऐड करो कि कौन से डेटा में से आपको कैलकुलेशन चाहिए। क्लियर है क्या? यहां तक बताइए। यस एवरीवन, रोल अप समरी फिल क्लियर है? गौरव, गायत्री, कृतिका, महेश, प्राची, प्रताप, रोहित, शर्विल, श्रीहरि, शुभम, सुनील, यस एवरीवन। आज एक स्टूडेंट अब्सेंट है क्या आज? ओके, सो अब हम इसको कैसे करेंगे, देखो सिंपल। अब मुझे बताओ, मैंने क्या किया है ना, एक एम्प्लॉय ऑब्जेक्ट है मेरे पास, एक डिपार्टमेंट ऑब्जेक्ट है। अगर मैं इसको एम्प्लॉय ऑब्जेक्ट पे बनाता हूं, बना सकते हैं एम्प्लॉय पे? बना सकते हैं क्या? क्या सर? एम्प्लॉय ऑब्जेक्ट है, डिपार्टमेंट ऑब्जेक्ट है, मुझे उसको एम्प्लॉय पे बनानी है, बना सकते हैं? रोल अप समरी फिल। नहीं सर, पेरेंट पे ही मास्टर बनेगा, डिटेल पे बना चाइल्ड करेक्ट, पे नहीं बनेगा। चाइल्ड पे हम बना ही नहीं सकते, वो सिर्फ पेरेंट ऑब्जेक्ट पे बनती है। क्लियर? ओके, मेरे पास स्टूडेंट एंड बैच ऑब्जेक्ट है, मैं बैच पे बना सकता हूं, बैच मेरा पेरेंट है। कल हमने जो बनाया बैच ऑब्जेक्ट, उसमें बना सकते हैं, वो पेरेंट ऑब्जेक्ट है। यस, यस सर, बना सकते हैं। बना सकते हैं। स्टूडेंट एंड बैच में क्या रिलेशनशिप है? बैच कौन पेरेंट सा होगा। रिलेशनशिप बना आपने स्टूडेंट एंड बैच में? सॉरी, मास्टर। मास्टर डिटेल बनाया? कब मैंने बोला कि मास्टर डिटेल बनानी है? बनाया है या नहीं? चाइल्ड एंड पेरेंट्स का सर। बना है हाँ, सर। चाइल्ड एंड पेरेंट तो है, लेकिन रिलेशनशिप क्या है उसमें, लुकअप या मास्टर डिटेल? लुकअप। लुकअप। तो मुझे बताओ कि लुकअप में आप बना सकते हो क्या रोल अप समरी नो, फिल? नहीं सर, नहीं बना सकते। ओनली बोल रहे हो? मास्टर। अरे आप तो ये बोल रहे हो सब लोग। क्वेश्चन को ध्यान से सुनो गाइस, ठीक है? इंटरव्यू में आपको इतना टाइम नहीं मिल रहा है, आपको सोचने के लिए टाइम नहीं मिल रहा है। जहां सोच रहे हो बस वहीं पर वो कंसिडर करेंगे कि आपको नॉलेज नहीं है। याद कर रहे हो, सोच रहे हो, ऐसा नहीं चलेगा। प्रैक्टिस थोड़ी अच्छी करो, ठीक है? सिंपल सिंपल कंसेप्ट है, बहुत एडवांस नहीं है, सिंपल कंसेप्ट है ये। बट थोड़ा सा प्रैक्टिस करना पड़ेगा, क्लास के अंदर थोड़ा आपको कंसंट्रेट करना पड़ेगा कि क्या चल रहा है, क्या हम बात कर रहे हैं, क्योंकि आप सब लोग कैमरास ऑफ करके बैठे हो। मुझे समझ में नहीं आता है कि सब लोग क्या कर रहे हो। जो लोग रिस्पॉन्स करते हैं एटलीस्ट तो मुझे पता है कि ठीक है, उनका ध्यान तो भी है, ठीक है? गलत होता है चलता है, बट उनका रिस्पॉन्स तो भी मुझे मिल रहा है। बट बाकी स्टूडेंट्स वो कैमरास भी ऑन नहीं करते, वो माइक भी ऑन नहीं करते। प्लीज रिस्पॉन्सिव रहो, ठीक है? अकेले अकेले प्रैक्टिस या अकेले अकेले ऐसा मत करो, क्लास में रिस्पॉन्सिव बनो, ठीक है?
रिस्पॉन्स करो, क्योंकि ये प्रैक्टिस आपको ऐड करना पड़ेगा। ऐसा ही होता है जब हम इंडस्ट्री में भी काम करते हैं, अगर पीछे रहोगे ना बहुत सारी अपॉर्चुनिटीज मिस करने वाले हो आपके आने वाले फ्यूचर में भी। अगर आप यहाँ पे भी पीछे पीछे हो, इंडस्ट्री में जाओगे, टीम में काम करोगे, वहां पे भी पीछे रहोगे, बस हो गया। फिर जब आप पीछे रहोगे हमेशा दबाया जाएगा, ठीक है। इसीलिए कॉन्फिडेंस को इंप्रूव करो, आपके आईटी इंडस्ट्री में बहुत जरूरी है, ठीक है। और वो कॉन्फिडेंस यही से आएगा जब आप प्रैक्टिस करोगे, ठीक है। आपकी टेक्निकल स्किल्स अच्छी होगी तो कॉन्फिडेंस ऑटोमेटिकली इंप्रूव होगा। आपको पता है क्या, कॉलेजेस में भी जब हम प्रोजेक्ट्स के लिए काम करते हैं या कॉलेजेस में जब हम होते हैं, सो अगर उसका नॉलेज प्रॉपर है, ठीक है, प्रैक्टिकल्स का या पूरे कॉलेज का अच्छे से, तो आपका कॉन्फिडेंस अलग रहता है। इंडस्ट्री में भी वैसे ही है। सपोज करो फ्रेशर्स की हायरिंग हो गई, 5-10 बैच की हायरिंग हो गई, उसमें से अगर आपको ऐसा लगेगा कि सब लोगों का आता है, मुझे ही कम आता है, तो आपका कॉन्फिडेंस वहां पे कम होगा बहुत ही। धीरे धीरे वो और कम होता जाएगा, बाकी लोगों को अच्छा देखोगे, आपके पास वो स्किल्स नहीं होंगी तो। बट आप सोचो कि आपको उनसे भी ज्यादा आता है, ठीक है, सभी में से अच्छे आप ही हो, तो आपका कॉन्फिडेंस कहाँ होगा। इसीलिए अभी से उसको इंप्रूव करो, ठीक है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है आपके लिए। अब रोल ऑफ समरी फिल बनाते कैसे है, ठीक है। सिंपल, मेरे पास अभी मुझे ऑब्जेक्ट चाहिए, मैंने ऑब्जेक्ट अभी बनाया नहीं है, मैं सिंपल जल्दी से ऑब्जेक्ट बना लेता हूं। सो सेटअप, ठीक है, दो ऑब्जेक्ट चाहिए, पेरेंट एंड चाइल्ड। मैं पहले बना लेता हूँ। डिपार्टमेंट बना लिया था कि हमने, ओके, आपने तो बना लिया था, मैंने आपको दिया था रिक्वायरमेंट। मैं ज्यादा फिल्स नहीं बनाऊंगा। एक तो पेरेंट ऑब्जेक्ट पे तो हमें फिल चाहिए ही नहीं थी, हमने सिर्फ डिपार्टमेंट के नाम से फिल बनाई थी, राइट। सो ऑब्जेक्ट नेम है मेरा डिपार्टमेंट। ओके, सो डिपार्टमेंट्स, ये हो गया मेरा प्लूरल लेबल। सेम नाम रखना है, सभी ऑप्शनल फीचर्स को अलाउ करेंगे। ओके, एंड लॉन्च न्यू कस्टम टैब रिजल्ट। आप मुझे ये बताओ, जब मेरे पास मास्टर डिटेल रिलेशनशिप होती है दो ऑब्जेक्ट्स के बीच में, ठीक है, सो क्या मैं पहले चाइल्ड का रिकॉर्ड बना सकता हूं? क्या ये पॉसिबल होगा मास्टर डिटेल में कि पेरेंट का रिकॉर्ड बनने से पहले मेरा चाइल्ड का रिकॉर्ड बन जाए? क्या ये पॉसिबल है? No, sir. करेक्ट, पॉसिबल ही नहीं है, क्योंकि जब तक पेरेंट नहीं तब तक चाइल्ड नहीं। करेक्ट, हर चाइल्ड को क्रिएट करने के लिए पेरेंट रिकॉर्ड चाहिए। तो अगर मेरे पास पेरेंट रिकॉर्ड ही नहीं होगा तो चाइल्ड बन ही नहीं सकता, ठीक है। ग्रेट, तो अभी आपको धीरे धीरे वो क्लियर हो रहे हैं कंसेप्ट। एंड डिपार्टमेंट बना लिया, अब बना लेते हैं एम्प्लॉयज। ठीक है, सो एम्प्लॉय एंड अगेन एम्प्लॉयज। ओके, ये सभी के पास ऑब्जेक्ट्स होने चाहिए, राइट। सो एम्प्लॉय यहां पर देते उसका फर्स्ट नेम, सभी ऑप्शनल फीचर्स को कर लेते अलाउ। ओके, एंड अलाउ सर्च, नोट्स एंड टैब, ठीक है। सो टैब स्टाइल, then next, so next and save। ओके, अब थोड़ी सी फील्ड्स बना लेते हैं, 2-3 फील्ड, ज्यादा नहीं बनाएंगे यहाँ पर, बाकी तो आपने बना लिया है। अभी जो कैलकुलेशन के लिए मैंने काम किया मैं बस उतनी बना लेता हूँ। फर्स्ट नेम है, एक बना लेते हैं लास्ट नेम, ताकि थोड़ा अच्छे से दिखे भी ऑब्जेक्ट। सो नेक्स्ट एंड, देखो लास्ट नेम, ठीक है, देन सो नेक्स्ट, नेक्स्ट, सेव एंड न्यू। और एक फोन की फील्ड बना लेते हैं, फोन। मैं बाद में इसमें बाकी की फील्ड्स बना लूंगा, ठीक है। सो फोन नेक्स्ट, एंड ये है अपना फोन फील्ड। नेक्स्ट, ठीक है, एंड अगेन नेक्स्ट, सेव एंड न्यू। ओके, अभी जो इंपॉर्टेंट है कैलकुलेशंस के लिए मुझे क्या चाहिए था, सैलरी। सैलरी के लिए क्या यूज करेंगे, करेंसी। सो करेंसी, देन नेक्स्ट। ओके, सो फील्ड लेवल यहां पर देते हैं सैलरी, ठीक है, देन नेक्स्ट। अब देखो दोनों फ्रेश ऑब्जेक्ट है ना, दोनों फ्रेश ऑब्जेक्ट है, तो मैं डायरेक्टली मास्टर डिटेल फील्ड बनाऊंगा और ये काम कर जाएगा, राइट। अगर लेकिन मैंने रिकॉर्ड बना ली है चाइल्ड पे, तो फिर बना सकता हूं क्या,
फिर बना सकता हूं क्या मैं? अगर मैंने चाइल्ड पर कुछ रिकॉर्ड बना लिए उसके बाद मैं मास्टर डिटेल बनाने के लिए जा रहा हूं, फिर बन जाएगा कि ये? फिर बनेगा क्या? इस जल्दी गाइस आंसर करो, No, sir. बनेगा क्या? यस, प्रताप, प्राची, रोहित, शर्विल, सर श्रीहरि। क्वेश्चन क्वेश्चन अगर रिकॉर्ड ऑलरेडी मेरे पास प्रेजेंट है तो फिर मैं बना सकता हूँ क्या मास्टर डिटेल? नो। इसमें चाइल्ड सिंपल। में है ही नहीं बोला सर। यस, चाइल्ड में ही। पेरेंट में होंगे तो क्या प्रॉब्लम है? राइट, क्लियर है गाइस? सो देन अभी मेरे पास दोनों फ्रेश ऑब्जेक्ट है, चाइल्ड में भी कोई डेटा नहीं है, मैं इजीली बना सकता हूँ। ओके, कौन से ऑब्जेक्ट पे बनाओगे? एम्प्लॉय एंड डिपार्टमेंट में कौन से ऑब्जेक्ट पे रिलेशनशिप फिल बनाऊं मैं? हाँ, डिपार्टमेंट पे बनानी होगी रिलेशनशिप फिल हमें अभी। यस, डिपार्टमेंट में बनानी होगी। एम्प्लॉय पे सर। एम्प्लॉय ऑब्जेक्ट, प्राची, प्रताप, रोहित, प्लीज आप लोग ना कैमरास ऑन करके बैठो। कृतिका, गायत्री, गौरव, ठीक है, सब लोग कैमरास ऑन करके बैठा करो, क्योंकि कुछ भी ध्यान नहीं होता है आपका कि क्या पूछ रहे हैं क्लास के अंदर। आपका माइक ऑन नहीं होता है, मैं ध्यान दे रहा हूं। बाकी स्टूडेंट्स का माइक ऑन ही नहीं होता है, वो ट्राई भी नहीं करते, वो ये सोच के बैठे हैं क्लास के अंदर है ना बाकी लोग वो आंसर करते बैठेंगे। बट आपको आता है या नहीं मुझे नहीं समझ में आ रहा है। ओके, प्लीज क्लास के अंदर रिस्पॉन्स रखो। अगर आप इसको भी अगर एक नॉर्मल ट्रेनिंग की तरह ले रहे हो, जैसे कॉलेजेस से डिग्री लिया वैसे यहां से सिर्फ सर्टिफिकेट लेके निकलना है आपको, तो करो जैसा आप चाहते हो, जैसा आप चल रहा है, सिर्फ सर्टिफिकेट लेके निकलोगे। सर्टिफिकेट से कोई जॉब नहीं देता है। ऐसे बहुत सारे लोग होंगे, ट्रेनिंग सर्टिफिकेट भी होंगे, सेल्सफोर्स के भी सर्टिफिकेट होंगे, सेल्सफोर्स के भी 10 सर्टिफिकेट अगर किसी ने किया होगा उसको भी जॉब नहीं मिलेगा, अगर वो इंटरव्यू में आंसर नहीं कर रहा है तो, या फिर उसकी टेक्निकल स्किल्स अगर कमजोर है तो। ठीक है, तो ये ध्यान में रखो। करेक्ट, क्योंकि सिर्फ आपके सर्टिफिकेट से आपका नॉलेज ये डिफाइन नहीं होता है। ठीक है, आपको उसको प्रूव करना पड़ता है। राइट, तो इसीलिए सर्टिफिकेट्स की वैल्यू तभी है जब आपके पास वो नॉलेज है, अदरवाइज वो सिंपल एक पेपर है, उसके अलावा कुछ नहीं। ठीक है, सो प्लीज रिस्पॉन्स रखो क्लास के अंदर। राइट, सो सिंपल। अब एम्प्लॉय ऑब्जेक्ट पे हमें फील्ड बनानी पड़ेगी रिलेशनशिप फील्ड, सो न्यू। अब मैं मास्टर डिटेल बना सकता हूं क्योंकि एम्प्लॉय मेरा चाइल्ड होने वाला है, डिपार्टमेंट मेरा पेरेंट है, इसीलिए एम्प्लॉय ऑब्जेक्ट पे फील्ड बनेगी। और हमेशा चाइल्ड पे ही रिलेशनशिप फील्ड बनती है, जिसपे रिलेशनशिप है वही हमारा चाइल्ड है। सो मास्टर डिटेल रिलेशनशिप, नेक्स्ट। बाकी क्रिएट करना बिल्कुल सेम ही है। सो नेक्स्ट, किसके साथ रिलेट करना है हमें इसको? इसके साथ डिपार्टमेंट ऑब्जेक्ट। तो यहां पर आप चेक करो डिपार्टमेंट है क्या? यस, मिल गया डिपार्टमेंट ऑब्जेक्ट। देन नेक्स्ट। ओके, सो नेक्स्ट देन डिपार्टमेंट सेम नाम से फील्ड बन जाएगी हमारे डिपार्टमेंट नाम से। देन नेक्स्ट, नेक्स्ट एंड सेव। अब देखो, अब मेरे पास दोनों ऑब्जेक्ट्स के बीच में रिलेशनशिप बन चुकी है। क्या मैं पहले एम्प्लॉय का रिकॉर्ड बना सकता हूं डिपार्टमेंट को क्रिएट करने से पहले? क्या ये पॉसिबल है कि पहले मैं एम्प्लॉय का रिकॉर्ड बनाऊं? नो, करेक्ट। No, sir. No. एम्प्लॉय का बनेगा क्या पहले? नहीं, पहले बनेगा डिपार्टमेंट, तभी जाके मेरा एम्प्लॉय बन सकता है, क्योंकि बिना पेरेंट के चाइल्ड बन ही नहीं सकता। जब भी मैं चाइल्ड बनाने के लिए जाऊंगा वो मुझे बोलेगा कि इसका पेरेंट बताओ, और मेरे पास अगर पेरेंट ही नहीं है तो चाइल्ड नहीं बन सकता। तो पहली रिक्वायरमेंट है कि मेरा पेरेंट होना चाहिए। अब दोनों रिकॉर्ड्स को हम ओपन कर लेते हैं, दोनों का टैब ओपन कर लेते हैं। एक है एम्प्लॉयज, ठीक है, एक है एम्प्लॉय बन गया मेरे पास, और दूसरा है डिपार्टमेंट। राइट, सो डिपार्टमेंट्स, सो एम्प्लॉयज एंड डिपार्टमेंट्स। सो दोनों रिकॉर्ड्स मेरे पास है, एम्प्लॉय ऑब्जेक्ट का रिकॉर्ड एंड डिपार्टमेंट ऑब्जेक्ट का रिकॉर्ड, दोनों ऑब्जेक्ट के रिकॉर्ड्स है, एम्प्लॉय एंड डिपार्टमेंट। अब अगर सपोज करो कि मुझे ये रिकॉर्ड्स क्रिएट करने हैं, तो डिपार्टमेंट का पहले बना लो, क्योंकि एम्प्लॉयज का बनाने के लिए जाओगे भी आप, सुनियो यहां से भी बन सकते, देन एम्प्लॉय से भी वो बन जाएगा। जैसे यहां पर आप सर्च करोगे डिपार्टमेंट, तो यहां पर आपको एक ऑप्शन देगा न्यू डिपार्टमेंट का, ठीक है, न्यू डिपार्टमेंट, और ये सीधा डिपार्टमेंट ऑब्जेक्ट पे लेके जाएगा। मतलब पहला रिकॉर्ड किसका बनना चाहिए? पेरेंट का ही। तो मैं एक बना लेता हूं यहां पर एडमिन डिपार्टमेंट। ओके, सो एडमिन, एंड इसको करते हैं सेव।
तो एडमिन डिपार्टमेंट बन गया। यस, एक डिपार्टमेंट रेडी है मेरे पास। अब उसमें एम्प्लॉय ऐड करते हैं। सो राजेश कुमार, ठीक है। सो राजेश कुमार का फोन नंबर एंड उनकी सैलरी, देन सेव। ठीक है, तो एक डिपार्टमेंट एक एम्प्लॉय। अब क्या करते हैं, दो चार रिकॉर्ड्स यहां पर बना लेते हैं अच्छे से, ताकि मुझे डिपार्टमेंट का भी डेटा चाहिए और एम्प्लॉयज का भी चाहिए। सो न्यू एडमिन हो गया। एक बनाते हैं डेवलपमेंट, ठीक है, देन सेव एंड न्यू। ठीक है, एक बनाते हैं सेल्स, सेव एंड न्यू, एंड अगेन बनाते हैं सपोर्ट। ठीक है, सपोर्ट। तो इतने मेरे पास अभी डिपार्टमेंट्स है। अब मैं क्या करूंगा, इसमें एम्प्लॉयज ऐड कर सकता हूं। जितने मुझे एम्प्लॉयज चाहिए मैं वो एम्प्लॉयज ऐड करूंगा। जैसे सपोर्ट में गए, रिलेटेड में मेरे पास एम्प्लॉयज क्रिएट करने का ऑप्शन होगा। सो न्यू, तो दो तीन एम्प्लॉयज यहां पर बना लेते हैं। जैसे सपोर्ट में ऐड करते हैं किरण, एंड फोन नंबर जो भी होगा ऐड कर लो। सैलरी तो जैसे 15,000, सेवन न्यू, एंड देन अगेन कुणाल, सो सैलरी 20,000, ओके, एंड सेव। तो इसमें मैंने दो एम्प्लॉयज ऐड कर लिए। ठीक है, सपोर्ट के अंदर। अगेन डेवलपमेंट के अंदर ऐड करते कुछ रिकॉर्ड्स, सो रिलेटेड, न्यू, सो राहुल की सैलरी ऐड करते हैं 45,000, देन सेवन न्यू। ओके, बहुत ज्यादा हो गई है सैलरी, उसको चेंज कर लेंगे बाद में। ठीक है, राहुल को चेंज करना पड़ेगा। समीर, सैलरी ऐड करके उसका 35,000, सेवन न्यू, ओके। साक्षी, फोन नंबर एंड सैलरी 45,000, ठीक है, फिर से ज्यादा हो गई, सेवन न्यू, एंड अंकित, ठीक है, देन सैलरी अगेन 35,000 एंड सेव। ओके, अभी मेरे पास एम्प्लॉयज है एंड डिपार्टमेंट्स है, राइट। सभी में मैंने रिकॉर्ड्स बना लिए हैं प्रॉपरली। अब आपको क्या करने हैं, देखो, रिकॉर्ड्स है मेरे पास, लेकिन कैलकुलेशंस मुझे पता चल रहा है क्या? बताओ, मुझे कैलकुलेशंस पता चल रहा है कि इससे? नहीं, एम्प्लॉय ऑब्जेक्ट में एम्प्लॉय का डेटा है, डिपार्टमेंट ऑब्जेक्ट में डिपार्टमेंट का डेटा है। जब भी मैं डिपार्टमेंट रिकॉर्ड को ओपन कर रहा हूं, ठीक है, अब इस एक डिपार्टमेंट के अंदर मेरे पास कितने एम्प्लॉयज है ये तो मुझे पता चल सकता है। कैसे? जब मैं रिलेटेड में आऊंगा तब। रिलेटेड में आ गए तो मुझे यहां से पता चलता है कि एक डिपार्टमेंट में यहां पर चार एम्प्लॉयज है। लेकिन एज अ, यहां पर अगर आप देखोगे डिटेल्स के अंदर, तो इसमें कोई डिटेल मिलती है क्या कि कितने एम्प्लॉयज है, ओके, कितनी सैलरी जा रही है मेरी एक डिपार्टमेंट के लिए? तो उसके चाइल्ड से कुछ डेटा समराइज हो रहा है क्या अभी के लिए? नहीं। अब जब हम कैलकुलेशंस करेंगे, अब यूआई से तो मुझे यहां पर पता चलता है, लेकिन बैकएंड में जब मुझे जरूरत पड़ेगी, कुछ कैलकुलेशंस होंगे, कुछ डिसीजंस लेना होगा मुझे उसके ऊपर कि मुझे हायरिंग करनी चाहिए या नहीं, और ठीक है मेरा बजट है या नहीं, जो बजट था उससे ज्यादा तो नहीं जा रहा है, तो कुछ भी रिक्वायरमेंट हो सकती है मुझे उस डेटा के रिलेटेड, कुछ मुझे एनालिसिस करना हो सकता है, कुछ डिसीजंस लेने हो सकते हैं, करेक्ट। तो वो डेटा मुझे कैलकुलेट करना है अभी, वो डेटा मुझे चाहिए। उसके लिए क्या करना पड़ेगा मुझे? चाइल्ड ऑब्जेक्ट से डेटा को समराइज करना है, इन चाइल्ड रिकॉर्ड से, ठीक है, इसको समराइज करना है। हर पेरेंट के लिए अलग अलग डेटा समराइज होगा बेस्ड ऑन उनके रिलेटेड रिकॉर्ड्स। क्लियर है? अब कौन सी फील्ड बनानी पड़ेगी उसके लिए हमें? कौन सी फील्ड, क्या नाम होता है रोल फील्ड अप का? रोल अप रोल अप समरी। समरी फील्ड, करेक्ट, रोल अप समरी। डेवलपमेंट मतलब आपके डिपार्टमेंट ऑब्जेक्ट पे बनानी पड़ेगी, पेरेंट पे तो सिंपल, आप दूसरे ऑब्जेक्ट पे बनाने के लिए जाओगे तो भी वो आपको वहां पे नहीं मिलेगी, क्योंकि वो डिसेबल्ड होती है। चाइल्ड ऑब्जेक्ट पे बनाने के लिए जाओगे वहां पे भी डिसेबल्ड मिलेगी। ओके, लुकअप रिलेशनशिप के पेरेंट पे बनाने के लिए जाओगे वहां पे भी डिसेबल्ड मिलेगी। अब यहां सिर्फ आपको अवेलेबल हो जाएगी ये फील्ड, क्योंकि ये मास्टर ऑब्जेक्ट है। ओके, सो न्यू, जैसे फील्ड बनाते हैं वैसे ही। ओके, सो न्यू। अब यहां पे देखो है क्या अभी ये अवेलेबल, रोल अप समरी दिख रही है हमें? यस, रोल अप समरी अब अवेलेबल है। देखो क्या कहती है रोल अप समरी फील्ड, अ रीड ओनली फील्ड दैट डिस्प्लेस द सम
मिनिमम और मैक्सिमम वैल्यू ऑफ ए फील्ड इन अ रिलेटेड लिस्ट, सिर्फ रिलेटेड लिस्ट, और द रिकॉर्ड काउंट ऑफ ऑल रिकॉर्ड्स लिस्टेड इन अ रिलेटेड लिस्ट। सिर्फ रिलेटेड लिस्ट का ही डेटा ये कैलकुलेट करिए, मिनिमम वैल्यू, मैक्सिमम वैल्यू, सम या फिर काउंट। ओके, देन नेक्स्ट। ओके, फील्ड का नाम दे दो। अभी मुझे क्या करना है, पहला फील्ड नंबर ऑफ एम्प्लॉयज काउंट करते हैं, इसके लिए मैं नाम दूंगा उसको टोटल एम्प्लॉयज। जो भी आपको नाम देना है आप वो नाम दे सकते हो अपने मन से, टोटल एम्प्लॉयज, नंबर ऑफ एम्प्लॉयज, काउंट ऑफ एम्प्लॉयज, जो भी नाम देना है आप अपने मन से नाम दे दो। सो मैंने नाम दिया टोटल एम्प्लॉयज। नेक्स्ट। ओके, अब देखो यहां पर, अब यहां पर मुझे ये बोल रहा है पहला कि मास्टर ऑब्जेक्ट जिसपे बना रहे हैं वो कौन सा ऑब्जेक्ट है, डिपार्टमेंट। अब समराइज ऑब्जेक्ट, अब कौन से ऑब्जेक्ट से डेटा समराइज करना है, मैंने आपको ये बोला कि एक पेरेंट के मल्टीपल चाइल्ड हो सकते हैं, करेक्ट। जैसे डिपार्टमेंट का चाइल्ड हो गया एम्प्लॉय, हो सकता है कि ट्रेनर ऑब्जेक्ट है मेरे पास, अगेन वो उसका भी पेरेंट हो सकता है डिपार्टमेंट। तो मल्टीपल चाइल्ड हो सकते हैं एक पेरेंट के। तो जब मैं पेरेंट ऑब्जेक्ट पे ये फील्ड बना रहा हूं डिपार्टमेंट पे, तो मुझे भी ये बताना पड़ेगा कि कौन से चाइल्ड से आप डेटा को समराइज कर रहे हो। तो अभी के लिए तो मेरे पास एक ही ऑप्शन मिलेगा, राइट, एम्प्लॉयज। बट क्यों ऑप्शन दिया, ये क्लियर हुआ, मल्टीपल चाइल्ड्स हो सकते हैं, राइट। सो देन अब यहां पर आप देखो, सिलेक्ट रोल अप टाइप। अब मेरी रिक्वायरमेंट के हिसाब से मुझे फंक्शन सेलेक्ट करना होगा। जैसे मैंने कहा, जब आप काउंट को सेलेक्ट करते हो तो कोई भी फील्ड को आपको रेफरेंस देने की जरूरत नहीं है। लेकिन जब भी आप सम निकालते हो तो सम कहां से आएगा, किसी फील्ड से। तो देखो यहां पर ऑप्शन आता है फील्ड टू एग्रीगेट, कौन सी फील्ड से आपको यूज करना है। सो फील्ड टू एग्रीगेट आप यहां से सिलेक्ट करोगे। अब सम मतलब सिर्फ न्यूमेरिक फील्ड। जब भी बात आएगी सम की, तो सम फर्स्ट नेम लास्ट नेम, इन फील्ड का सम हो सकता है क्या, ऐसे फील्ड्स का सम हो सकता है क्या, नो। ओनली न्यूमेरिक फील्ड, आपकी नंबर हो सकता है, आपकी करेंसी हो सकती है, उसी टाइम पर आपको ये डेटा मिलेगा, सम फंक्शन। ओके, देन मिनिमम। अब मिनिमम में देखो अगेन यहाँ पर ये भी वैल्यूज आती है आपकी न्यूमेरिक, और डेट रिलेटेड भी आपकी वैल्यूज आती है, डेट या फिर आपकी न्यूमेरिक वैल्यू। बाकी यहाँ पर भी सेम, ठीक है। तो मैं यहाँ पर बना रहा हूं काउंट, मुझे कोई भी फील्ड डिफाइन करने की जरूरत नहीं है, नंबर ऑफ एम्प्लॉयज मुझे काउंट कराने। अब मैंने कहा था कि मैं फिल्टर भी लगा सकता हूं, तो फिल्टर के लिए देखो मैंने दो ऑप्शंस बोले। पहला, ऑल रिकॉर्ड शुड बी इंक्लूडेड इन द कैलकुलेशन। जब आप चाहते हो कि एक पेरेंट है, उसके अगर 10 चाइल्ड है, तो क्या पूरे चाइल्ड में से डेटा समराइज करना है मुझे, किसी को स्किप नहीं करना है या कोई फिल्टर नहीं लगाना है, तो ऑल रिकॉर्ड्स को इंक्लूड करो। जैसे मुझे अभी क्या चाहिए, टोटल एम्प्लॉयज, आने वाले जब भी वो क्रिएट होंगे नए एम्प्लॉयज, सभी में से मुझे काउंट करके बताओ बस कि कितने हैं। तो ये हो गया पूरा ऑल रिकॉर्ड्स। लेकिन अगर मैंने आपको ऐसा बोला होता नंबर ऑफ जूनियर एम्प्लॉयज, तो मुझे यहां पर फिल्टर लगाना पड़ता कि जो एम्प्लॉयज जूनियर लेवल पे काम करे सिर्फ उन्हीं का काउंट करो। तो आप क्या करते, सेकंड ऑप्शन, only records meeting certain criteria should be included in the calculation। फील्ड्स ये लेते आप यहाँ पर, जैसे आपने एक फील्ड को बनाई है, राइट, एम्प्लॉय टाइप का, तो या फिर रोल का आपने क्या होगा, रोल, देन आप यहाँ पर यूज करते हो इक्वल, और यहाँ पर ऑटोमेटिकली वो वैल्यूज आती है अगर वो पिक लिस्ट है तो, और यहाँ पर आप सिलेक्ट करते हैं जूनियर एम्प्लॉय। सो जॉब रोल इक्वल्स जूनियर एम्प्लॉय, ये हो गया फिल्टर। अब वही रिकॉर्ड इंक्लूड होगा उस कैलकुलेशन के अंदर जिन रिकॉर्ड्स पे ये क्राइटेरिया मैच होगा। तो मतलब अगर मेरे पास 10 एम्प्लॉयज है डेवलपमेंट में, 10 एम्प्लॉयज, उसमें से सिर्फ दो ही मेरे सीनियर पे काम कर रहे हैं, दो इंटर्न्स है, और बाकी सब मेरे क्या है, जूनियर एम्प्लॉयज। तो सिर्फ जूनियर एम्प्लॉयज का ही काउंट आएगा, बाकी इंटर्न्स उसमें इंक्लूड नहीं होंगे, या फिर जो सीनियर लेवल पे है वो इंक्लूड नहीं होंगे, करेक्ट। तो रिकॉर्ड्स जो उस पर्टिकुलर क्राइटेरिया को मैच होते हैं उतने ही। क्लियर है क्या ये दोनों ऑप्शंस, यस, क्लियर है एवरीवन। अभी मुझे कौन सा सिलेक्ट करना चाहिए, ऑल रिकॉर्ड शुड बी इंक्लूडेड इन दी कैलकुलेशन, सभी रिकॉर्ड्स। सो ऑल रिकॉर्ड्स पे क्लिक किया, नेक्स्ट। ओके, सो नेक्स्ट, ठीक है। देन बाकी एज इट इज, जैसे फील्ड बनाते हैं वैसे ही। सो न्यू, सेव एंड न्यू, मैं और एक फील्ड आपको बना के बता रहा हूं, बाकी फिर आपको इंप्लीमेंट करना है, ठीक है। मैं सम भी निकाल के बता हूं कि सैलरी का सम कैसे निकालना है। रोल ऑफ समरी, वही स्टेप से, कुछ कैलकुलेशंस तो आप कर ही नहीं रहे हो, आप बस फंक्शन को सिलेक्ट कर रहे हो। कैलकुलेशंस में ना कोई फॉर्मूला आपको बनाना है ना ही कुछ, राइट। सो टोटल
सैलरी, ठीक है, टोटल सैलरी। देन नेक्स्ट समराइज ऑब्जेक्ट एम्प्लॉयज, सम निकालना है कौन सी फील्ड का, सैलरी का, सभी रिकॉर्ड इंक्लूड करना है। सो नेक्स्ट देखो ऐसे ही सम, मीन, मैक्स सभी आप यूज करोगे, राइट। तो फील्ड क्रिएट करना सिंपल है, बस क्यों कर रहे हैं, कैसे उसका काम है वो समझना इंपॉर्टेंट है कि डेटा कैसे कैलकुलेट हो रहा है, करेक्ट। सो दो फील्ड्स मैंने बना लिया, अब चेक करें डिपार्टमेंट पे। सो आ जाओ डिपार्टमेंट ऑब्जेक्ट पे आ जाओ, इसको रिफ्रेश कर लो। ओके अब फील्ड आ नहीं रही है, इसको कर लो फिर से रिफ्रेश, ठीक है, क्योंकि वो पेज लेआउट पर ऐड होने के लिए थोड़ा सा टाइम लगाती है जब भी आप नई फील्ड्स वगैरह बनाते हो। तो रिफ्रेश करोगे फिर आ जाएंगे। अब देखो कितना आ रहा है मुझे, टोटल एम्प्लॉइज 4, डेवलपमेंट डिपार्टमेंट में मेरे पास टोटल एम्प्लॉइज है 4, यस है प्रॉपरली 4। अब सभी का वो एडिशन कर रहा है, इसमें कितनी सैलरी है, इसकी सैलरी, अगेन समीर की सैलरी, राहुल की सैलरी, चारों को सैलरी को ऐड करने के बाद फिर उसने मुझे यहाँ पे रिटर्न किया कि जो टोटल सैलरी जा रही है इस एक डिपार्टमेंट में वो है 1,60,000। क्लियर है क्या, 1,60,000। अगेन ये कब चेंज होंगी, ये कब चेंज होंगी, जब अगर कोई चाइल्ड पे चेंजेस होगा। एग्जाम्पल के लिए साक्षी का यहाँ पर सैलरी इंक्रीज हुआ, ठीक है, इनको हाइक मिला, तो इनकी सैलरी चेंज होगी, 45,000 थी, अब वो हो गई 65,000। ओके एंड सेव। तो जैसे ही चाइल्ड में अगेन चेंजेस हुए ये फील्ड्स रिकैलकुलेट होंगी। अब देखो 160,000 आ रहा है, करेक्ट। इस तरीके से यहां पर आपको ये डेटा कैलकुलेट होगा। जैसे कोई नया एम्प्लॉय हायर हुआ, फिर से नया एम्प्लॉय अगर आपने यहां पर हायर किया, ठीक है, तब भी ये चेंज होगा। या फिर अगर आपने कोई एम्प्लॉय को रिमूव किया, ठीक है, कोई एम्प्लॉय मेरे पास छोड़ के चला गया, जैसे समीर, अब समीर जैसे ये छोड़ के चले गए तो अगेन वो माइनस हो जाएगी, फिर उनकी सैलरी क्या थी वो माइनस हो जाएगी, काउंट भी माइनस हो जाएगा, राइट। तो जितने चाइल्ड में होते हैं बस उतना ही यहाँ पर आपको मिलेगा। तो रिफ्रेश कर लो एक बार इसको और देखो ये अगेन फिर आपकी रिकैलकुलेट आपको डेटा मिल जाएगा। देखो टोटल एम्प्लॉयज है 3 और टोटल सैलरी जो जा रही है 145, ठीक है, इस तरीके से। ओके दूसरे डिपार्टमेंट को ओपन करके देखो सभी में प्रॉपरली कैलकुलेट हो रहा है क्या उसके चाइल्ड के बेस पे। यहाँ पे है टोटल एम्प्लॉयज ओनली 2, ओनली 2, दोनों की सैलरी का एडिशन मुझे मिल रहा है 35,000। ओके जैसे अगेन चाइल्ड में चेंजेस होंगे ऑटोमेटिकली डेटा क्रिएट होगा। तो मल्टीपल आपके एम्प्लॉयज आते रहेंगे जाते रहेंगे एडिट होंगे, लेकिन डेटा ऑटोमेटिकली कैलकुलेट होता रहेगा। क्लियर है क्या, बताइए, क्लियर है यहां तक एवरीवन। और सिंपल है क्या बताओ, रोल अप समरी सिंपल है, इजीली इंप्लीमेंट कर सकते हो आप। गौरव, गायत्री, कृतिका, महेश, यस सर। प्राची, प्रताप, रोहित, शर्विल, श्रीहरि, सुनील, यस गाइस एवरीवन, सिंपल है। ओके देन अब ये टास्क आपके लिए है। सो मैं कुछ फील्ड्स आपको बोल रहा हूं वो आप क्रिएट करके लाना। मैं कुछ फील्ड्स आपको दे रहा हूं रोल अप समरी फील्ड, वो आपको क्रिएट करना है। पहला सभी डिपार्टमेंट ऑब्जेक्ट के लिए, और उसी पेज का स्क्रीनशॉट मुझे आप बाद में शेयर कर लेना, ठीक है, इंप्लीमेंट करने के बाद। सो डिपार्टमेंट ऑब्जेक्ट पे ये फील्ड्स है, क्या क्या फील्ड्स है, पहला टोटल एम्प्लॉयज, ये टोटल एम्प्लॉयज एंड टोटल सैलरी। इसमें से अगेन मुझे मिनिमम सैलरी में कितना दे रहा हूं वो भी मुझे पता चलना चाहिए, एक डिपार्टमेंट में मिनिमम कितना दे रहा हूं मैं सैलरी, और मैक्स सैलरी कितना दे रहा हूं, कौन है जो मतलब जब हाईएस्ट सैलरी में इस डिपार्टमेंट के लिए कितना दे रहा हूं हाईएस्ट सैलरी, ठीक है। इसके बाद और एक फील्ड बना लो जूनियर एम्प्लॉयज, टोटल जूनियर एम्प्लॉयज कितने हैं आपके पास, ठीक है, सीनियर एम्प्लॉयज कितने हैं, एंड इंटर्न्स, टोटल इंटर्न्स। अब ये क्या हो गए आपके स्पेसिफिक फील्ड हो गए, यस और नो, स्पेसिफिक रिकॉर्ड हो गए। तो ये आपको फिल्टर लगाना पड़ेगा,
कि जूनियर एम्प्लॉयज का फिल्टर लगाओगे सीनियर एम्प्लॉयज के लिए और टोटल इंटर्न्स के लिए। क्लियर है क्या यहां तक गाइस? यस, इंप्लीमेंट कर सकते हो अभी आप, रोल अप समरी फील्ड बनाओगे इसको। यस, अब देखो, हमें भी जब भी इंडस्ट्री में हम काम करते हैं तो ऐसी फील्ड हमें मिलती है, तो बस आपको ये समझना है कि हमें कौन सी फील्ड यूज करना चाहिए उसके लिए, और कहाँ रोल अप समरी यूज करना चाहिए ये भी समझना पड़ेगा। ठीक है, तो इसका स्क्रीनशॉट ले लो पहले तो, पहले इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए और ग्रुप पे शेयर करके रखो। ठीक है, फिर हम नेक्स्ट चलते हैं, इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए आप। ओके, ले लिया? कोई भी एक स्टूडेंट ले लो, ग्रुप पे शेयर कर दो। ले लिया गाइस? गौरव, गायत्री, कृतिका, महेश, डन। ओके, सो अब देखो, अभी हमारे पास काफी सारे ऑब्जेक्ट्स हैं। क्या क्या ऑब्जेक्ट्स है हमारे पास? मैंने जो आपको बोला, स्टूडेंट ऑब्जेक्ट हमने बनाया था। ओके, स्टूडेंट ऑब्जेक्ट, बैच ऑब्जेक्ट हमारे पास है, कोर्स ऑब्जेक्ट हमारे पास है। ओके, उसके बाद है एम्प्लॉय ऑब्जेक्ट हमारे पास है, एम्प्लॉय। फिर है एक डिपार्टमेंट ऑब्जेक्ट हमारे पास है, डिपार्टमेंट। फिर हमारे पास है अगेन डिपार्टमेंट के बाद और कोई ऑब्जेक्ट बना है क्या हमने? ट्रेनर भी बना लेना। ठीक है, ट्रेनर ऑब्जेक्ट बना के रखो क्योंकि काम में आएगा हमें आगे जाके। ठीक है, सिर्फ बना के रखो। ठीक है, और भी एक मैं डेटा बोल रहा हूँ, उसको भी बना के रखो। एक है डेवलपर ऑब्जेक्ट, इसको बना के रखो डेवलपर। एंड एक बना के रखो प्रोजेक्ट। डेटा नहीं बनाओगे तो भी चलेगा, सिर्फ आप ये ऑब्जेक्ट बना के रखो। एक वो बनेगा प्रोजेक्ट ऑब्जेक्ट, प्रोजेक्ट में फील्ड्स आप बना लो। सो प्रोजेक्ट नेम, प्रोजेक्ट नेम, स्टार्ट डेट, ड्यूरेशन। ओके, देन टेक्नोलॉजीज, उसमें क्या क्या टेक्नोलॉजीज यूज होने वाली इस प्रोजेक्ट के अंदर। अगेन पिक लिस्ट मल्टी सेलेक्ट। ओके, ओके, जो ऑलरेडी है उसको नहीं बनाना है। टेक्नोलॉजीज पिक लिस्ट मल्टी सेलेक्ट की क्या क्या टेक्नोलॉजीज उस प्रोजेक्ट के लिए हम यूज करने वाले हैं। ठीक है, तो इतना बना लो प्रोजेक्ट के लिए। डेवलपर के लिए सेम, जो हमने ऑलरेडी एम्प्लॉय के लिए बनाया था वही आप यहाँ पे बना लो। ठीक है, जो एम्प्लॉयज पे बनाया था वही। फर्स्ट नेम, लास्ट नेम, बेसिक फील्ड बनाओगे तो भी चलेगा, अभी तो आपको प्रैक्टिस हो चुकी है आपकी अच्छे से। लास्ट नेम, फोन, ओके, ईमेल, एंड देन अगेन इसकी स्किल्स, ये भी पिक लिस्ट मल्टी सेलेक्ट, मल्टीपल स्किल्स हो सकती है इसकी। क्वालिफिकेशन, ओके, क्वालिफिकेशन। ठीक है, इतनी फील्ड्स बना लो, सफिशिएंट हो जाएगा हमें। ठीक है, तो ये दो ऑब्जेक्ट्स आप बना लीजिए आज। और ऑब्जेक्ट जो है आपका डिपार्टमेंट, रिलेशनशिप कुछ नहीं बनानी। ठीक है, बस ऐसे ही बना के रखना ऑब्जेक्ट्स। ठीक है, सिर्फ ऑब्जेक्ट बना के रखो क्योंकि आगे जाके हमें इसका काम आएगा। सो ऑब्जेक्ट बना के रख देना। तो इसको इसका स्क्रीनशॉट लेके अगेन इसको भी ग्रुप पे शेयर कर लो। सो आज का टास्क क्या है कि आपको रोल ऑफ समरी फील्ड बनानी है डिपार्टमेंट ऑब्जेक्ट पे और उसका स्क्रीनशॉट ग्रुप पे शेयर करना है। ले लिया क्या स्क्रीनशॉट गाइस इसका? यस, डन। ओके, देन अब आपको क्या करना है, देखो ये जो ऑब्जेक्ट है जैसे डिपार्टमेंट, तो इसका स्क्रीनशॉट आज आप ग्रुप पे शेयर करो। इस पेज का जो रोल ऑफ समरी फील्ड है वो मुझे दिखनी चाहिए कि वहां पे डेटा कैलकुलेट हो रहा है। ठीक है, अब अगर आप ये सोचो कि मेरे ऑब्जेक्ट ने रोल अप समरी फील्ड मुझे कैलकुलेट करके दे दिया, टोटल एम्प्लॉयज या जो भी था मुझे कैलकुलेट करके दे दिया। एक डिपार्टमेंट में जैसे ये आ गए थे यहाँ पे, ओके, यहाँ पर मुझे कैलकुलेट करके आ गया 3। लेकिन मुझे इसको एडिट करना है, मुझे यहाँ पर 3 नहीं चाहिए था, मुझे यहाँ पर चाहिए था 4 या 5। कर सकता हूँ क्या मैं? उसने 3 निकाल के दे दिया, मुझे उसको एडिट करना है, मुझे उसको 5 करना है। कर सकते हैं क्या? नहीं सर, ओनली नहीं सर, रीड ओनली फील्ड है वो। कर सकते हैं क्या? नहीं। करेक्ट, हम नहीं। उसको कुछ भी चेंजेस नहीं कर सकते। क्यों? क्योंकि वो क्या है, रीड ओनली फील्ड। स्टार्टिंग में हमने पढ़ा था कि वो क्या है, रीड ओनली फील्ड। हम सिर्फ उसको रीड कर सकते हो, उसमें जो डेटा कैलकुलेट हो रहा है वो सिर्फ इन चाइल्ड के बेस पे होता है। ठीक, सिर्फ चाइल्ड के बेस पे।
उसमें अगर चेंजेस होते हैं तो ये फील्ड रिकैलकुलेट होगी, बट इसमें हमारा कंट्रोल नहीं है कि उसने कुछ डेटा कैलकुलेट करके दिया और आप चाहते हो कि आप उसको जाके एडिट करो, ये पॉसिबल नहीं है। ठीक है, तो ये ध्यान में रखना होगा आगे कि हम उसको एडिट नहीं कर सकते। ठीक है, सो इतना आपको इंप्लीमेंट करना है आज। अब आप मुझे बताओ, सो हमने अभी तक रिलेशनशिप फील्ड डिस्कस किया, लुकअप एंड मास्टर डिटेल। हम इन दोनों का ही यूज करके टाइप ऑफ रिलेशनशिप बनाते हैं। इन दोनों के बीच में कौन सी टाइप की रिलेशनशिप बन रही है? जब दो ऑब्जेक्ट्स के बीच में अप्लाई कर रहे हो तो वन टू मेनी। सो वन टू मेनी अगर आपको रिलेशनशिप एक्सप्लेन करनी है इंटरव्यूज के अंदर, तो आप बोलोगे कि लुकअप भी यूज कर सकते हैं, मास्टर डिटेल भी यूज कर सकते हैं। जब आप चाहे दो ऑब्जेक्ट्स के बीच में रिलेशनशिप अप्लाई कर रहे हो, चाहे वो लुकअप फील्ड यूज करो या मास्टर डिटेल, वो क्या बन रही है आपकी? वन टू मेनी टाइप की ही रिलेशनशिप बन रही है। नेक्स्ट कौन सी रिलेशनशिप हमने डिस्कस किया था? नेक्स्ट रिलेशनशिप, many Many to many. उसके पहले one to one सेल्फ रिलेशनशिप। लिख के रखो गाइस, सेल्फ रिलेशनशिप। ओके, हमें सेल्फ रिलेशनशिप भी डिस्कस करनी है। एंड देन मेनी टू मेनी रिलेशनशिप, सो मेनी टू मेनी, तो इसको अब हम कल ही डिस्कस करेंगे, दोनों कल हम फिनिश कर लेंगे। ठीक है, कल हम इसको कंप्लीट करेंगे। सेल्फ रिलेशनशिप क्या होती है, मेनी टू मेनी रिलेशनशिप क्या होती है, अच्छे से इसको रिवाइज करके आओ। क्या डिफरेंसेस लुकअप रिलेशनशिप एंड मास्टर डिटेल रिलेशनशिप के? ओके, एक मिनट में आपको तुरंत ना नोट्स का एक्सेस दे देता हूं, क्योंकि फिर वो ध्यान में नहीं रहता है। सो मैं आपको डाउनलोडेड एक्सेस दूं या कैसे? क्योंकि बस शेयर मत करना। लास्ट टाइम एक बैच में स्टूडेंट ने पूरा लिंक्डइन पे ही अपलोड कर लिया था, जो आपको शेयर किया था नोट्स, उसको डाउनलोड करके सीधा लिंक्डइन पे ही अपलोड कर दिया था उन्होंने। कहाँ पे है आपकी नोट्स? ओके, वो जो फॉर्म था गाइस, आप सभी ने फिल किया था ना? कोई है ऐसा जिन्होंने फॉर्म फिल नहीं किया था? ओके, क्योंकि वो इंपॉर्टेंट है। ठीक है, यस, कहाँ पे है नोट्स? कहाँ पे रखा था उसको? कि मैं आपको शेयर कर दूं, उसको मुझे देखना पड़ेगा एक बार कहाँ पे रखा है। तो मैं उसको शेयर करता हूँ, ठीक है, आपको ग्रुप पे। उसको रीड करना स्टार्ट कर दो अब डेली। मैं एक तो डाउनलोडेड एक्सेस दूंगा उसका, या फिर नॉर्मल लिंक्डइन उसका ही एक्सेस है, मतलब वो गूगल ड्राइव का, बट उसमें डॉक्यूमेंट्स रीड करने में थोड़ी सी प्रॉब्लम होती है। तो मैं ट्राई करूंगा कि आप उसको डाउनलोड कर पाओ, या फिर मैं डाउनलोडेड ही आपको डायरेक्टली ग्रुप पे शेयर करूंगा पीडीएफ फॉर्मेट में। ठीक है, थोड़ी देर के अंदर मैं आपको तुरंत शेयर करता हूं। तो आज के लिए इतना इंप्लीमेंट करो गाइस, और इंप्लीमेंट करके ग्रुप पे टास्क शेयर करो। कल का सेशन इंपॉर्टेंट होगा। कल हम अगेन लुकअप रिलेशनशिप, मतलब सेल्फ रिलेशनशिप एंड मेनी टू मेनी रिलेशनशिप हम डिस्कस करेंगे। ओके, सो वेट करिए प्रेजेंट के लिए, एक मिनट में स्क्रीनशॉट ले रहा हूं। ठीक है, ग्रुप पे शेयर करने के लिए प्लीज वेट करो। थर्ड, ठीक है, ओके गाइस, देन सो प्रैक्टिस करिए अच्छे से। मैं ग्रुप में शेयर करता हूँ नोट्स का एक्सेस, इंप्लीमेंट करिए एंड आपकी पढ़ाई अच्छे से करो। ठीक है, शॉर्टकट या बस थोड़ा सा ओवरव्यू ले लिया, अच्छे से पढ़ाई नहीं किया, ऐसा नहीं। आपका कल इंटरव्यू है, इसी हिसाब से हमेशा पढ़ते जाओ। ठीक है, और मंडे आ रहा है, मतलब ये समझ जाओ कि प्रीवियस वाला कंप्लीट होना ही चाहिए।
तो अभी से वो टाइम दे दो, ऐसा मत सोचना कि लास्ट मोमेंट पे जाके हम पढ़ाई स्टार्ट करेंगे। कॉलेजेस में होता है ऐसा ऑप्शन कि आप मतलब उसको पढ़ के एग्जाम क्लियर कर सकते हो, लेकिन इंटरव्यू क्लियर नहीं होता है, ठीक है, वहां प्रॉब्लम हो सकती है। इसीलिए अच्छे से पढ़ाई करो। क्लियर है एवरीवन? यस, समझ में आ रहा है ना? ऐसा कोई है कि जिसको समझ में नहीं आ रहा है या कोई पीछे है, ऐसा है क्या कोई क्लास के अंदर? बताइए। ऐसा कोई है? क्योंकि हमें सबको साथ लेके चलना है गाइस, सभी को अच्छे से स्किल्स आनी चाहिए और आप जॉब लेके यहां से निकलनी चाहिए, ओके, अच्छे से। क्योंकि जब तक स्किल्स नहीं आएंगी ना, बाकी कुछ नहीं मिलने वाला, ठीक है। सब कुछ डिपेंड करता है आपके स्किल्स के ऊपर। यस, गौरव, गायत्री, कृतिका, महेश, प्राची, प्रताप, रोहित, शर्विल, श्रीहरि, शुभम, सुनील। क्लियर है गाइस ऑल? यस सर। ओके ग्रेट। सो प्रैक्टिस करिए अच्छे से, टाइम टेबल फॉलो करते चलिए अपना, ओके। टाइम टेबल आपने बनाया होगा कि पढ़ाई का टाइम, कंसिस्टेंटली बस उसको फॉलो करो, ओके। ओके गाइस, तो मिलते हैं अगेन कल के सेशन में, कल मिलते हैं अगेन 7:30 को। ओके गाइस, देन सो आप लोग डिस्कनेक्ट कर सकते हैं गाइस, थैंक यू। थैंक यू गाइस, थैंक यू।